रात की गहरी चुप्पी से भरी एक सड़क, जहाँ चांदनी ने अपनी किरणों से चांदनी बिखेर रखी थी। एक अजीब सी गतिविधि के लिए मशहूर एक हवेली में, जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे, वहाँ एक रहस्यमय हत्या हो गई थी। यह घटना एक सामान्य सी लगती थी, परंतु वहाँ के निवासियों के लिए यह एक रोमांचक कथा बन गई थी। एक सामान्य व्यक्ति, राजकुमार, जो हवेली के नए माली थे, उन्हें खौफ में डाल दिया था। राजकुमार ने देखा कि रात के समय कुछ ऐसा हो रहा था जो असलियत से काफ़ी दूर था। एक दिन उन्होंने अपनी नज़रों के सामने एक अदृश्य चित्र देखा और इससे उन्हें वहाँ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में पता लगा। धीरे धीरे वह उस अज्ञात गतिविधि का पता करने के लिए वहाँ काम करने लगे और उन्होंने हवेली के एक छुपे हिस्से में एक गुप्त कमरा खोजा। वहाँ उन्हें एक नकली चाबी का पता चला, जिससे हवेली के एक छुपे कोने में एक बंद कमरे का दरवाज़ा खुलता था। उस कमरे में वह एक चौंकाने वाले राजसी दृश्य से मिले, जिसमें हत्या का सच छिपा हुआ था। राजकुमार ने अब सभी को इस रहस्य की खोज में शामिल किया और सच को उजागर करने का समय आ गया था। राजकुमार ने उस रहस्यमय कमरे का दरवाज़ा खोला और सबको अद्भुत दृश्य से मिलवाया। वहाँ एक बड़ा ट्रंक एक बहुत बड़े आईने के सामने रखा गया था, जिसमें आकाश का दृश्य प्रदर्शित हो रहा था। उस आईने में सबने देखा कि इस ट्रंक के आधे से ऊपर, जिसे छुपा कर रखा गया था, वहाँ एक अलार्म सिस्टम सेट था। जब ट्रंक का छोटा हिस्सा खुलता था तो एक स्पष्ट ध्वनि के साथ एक चिट्ठी बाहर निकलती थी, जिसमें लिखा हुआ था, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारी तैयारी को सही से देखा। यह सच्चाई सामने आई कि यह सब एक बड़े होटल का प्रमोशन था, जिसमें एक नई आत्मरक्षा और सुरक्षा सेवा का विज्ञापन था। इस तरह से हवेली का नाम खूनी हवेली हो गया था। सभी जितने भी लोग थे वहाँ, सभी ने मिलकर हंसी में भरी आंखों से कहा, इसे कहते हैं मास्टर प्लानिंग। एक शानदार प्रमोशन के लिए हम सभी बने थे। राजकुमार ने भी हंसते हुए कहा, सच में यह एक बहुत ही अनूठा अनुभव था, लेकिन अब हम सभी को यह सीखने को मिला कि हमें अपनी सुरक्षा को लेके हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस परीक्षण के बाद सभी ने मिलकर एक सफल प्रमोशन की बहुत ज़्यादा खुशियों में शामिल होते हुए प्रशंसा की और यहाँ से बाहर
निकल गए। जानिए अब कैसे इस अनूठे रोमांच से निकलेंगे। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको नई नई कहानियाँ हमेशा सुनाती रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।